हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द वेरिएशन ऑफ एंगुलर पोजीशन थीटा of a point on a rotating rigid body with time t is as shown in figure. Is the body rotating clockwise or anti-clockwise? So यहाँ हमें ग्राफ गिवन है, जिस ग्राफ में x एक्सिस पर लिया हुआ है टाइम एंड y एक्सिस पर ली हुई है एंगुलर पोजीशन और द एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द रोटेशन. और ग्राफ को देखकर हमें डिसाइड करना है कि वेदर द मोशन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ग्राफ का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. पहले किसी भी ग्राफ में जिसमें कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड 0. सपोज हम ग्राफ ले रहे हैं अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब ये स्ट्रेट लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है तो दैट एंगल, इफ दिस इज थीटा एंड थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, सो एंगल्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल्स बनेंगे दे आर मेजर्ड एज पॉजिटिव साइन कन्वेंशन. सो यहाँ पर जब हम ग्राफ में चेक करेंगे तो टाइम एक्सिस के साथ ग्राफ जो एंगल बना रहा है, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है. सो ओवर हियर एंगल थीटा विल बी पॉजिटिव. सो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर थीटा. अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज स्लोप. स्लोप इज ऑलवेज डिनोटेड बाय m and it is equal to tangent of the angle. And now if this angle is acute, it means वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव. सो इस ग्राफ का जो स्लोप है, बिकॉज वो स्लोप पॉजिटिव है, सो एंगल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये बॉडी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. So this will be the right answer for this question, that the body is rotating in the anti-clockwise direction. Hope you understood it well. Best of luck.